इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला नहीं मिलता, MIT में मिल जाता है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका स्टैंडर्ड ये है। इंडिया हर चीज अपने घर में बनाता है, यही चीज है। बाहर की कंपनी को कहता है जी कि पहले हमारे नाम से बनेगी चीज जो भी बनेगी। कि हमें जिहाद करने के लिए भी खुराक की तो जरूरत है, तालीम की जरूरत तो है। कि दुनिया में जहां इंडिया होगा हम नहीं होंगे तो फिर इंडिया हर जगह होगा, तो इसका मतलब आप कहीं भी नहीं होंगे। डायलॉग चल रहा है, वहां पे एक कमेटी बनाई गई है जो रिसर्च कर रही है कि खुदा मेल था या फीमेल था। तो दिस इज व्हाट देयर प्रायोरिटीज राइट नाउ। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो स्टेप बाय स्टेप मुस्लिम वर्ल्ड के करीब हो रहा है। खाने को आटा नहीं है, खाने को आटा नहीं। सऊदी अरेबिया इस वक्त खुल गया, सैन में चल चुके हैं, बॉलीवुड के शोर हैं, लेकिन आप चाहते हैं जिहाद करना। इंडिया शुरू से ही जो है ना 30-40 साल पहले से ही वो ये मारुति इंडिया की बहुत बड़ी गाड़ी की सुजुकी है। उन्होंने कहा कि ये जो भी बनेगा ना फर्स्ट टाइम हमारा बनेगा और सारी उम्र हमारा ही बनेगा। तो आपने मारुति सुजुकी की बात की है, हमारे यहाँ पे भी सुजुकी आई, काम कर रही थी, वो तो अब टोयोटा अपनी यहाँ बंद करके भाग रहे हैं सारे। अब चाइना को डिफीट करने में अमेरिका कामयाब हो ना हो, लेकिन भारत अपनी इस चीज में कामयाब ये होगा कि उनकी इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी। आप ये समझ लें कि ये रॉ और जो सऊदी किंगडम की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके दरमियान हुआ है। तो जिस कंट्री का हुक्मरान मांगने वाला खुद मांगता होगा तो उसकी वो कंट्री क्या होगी, पहले मुझे ये बताएं। इंडिया तरक्की कर रहा है जनाब, आपका उसका 1 रुपया आपके मेरा ख्याल 2.5-3 रुपए बनते हैं, 3 साढ़े। दोस्तों नमस्कार, मैं आपके सिर्फ 30 सेकंड लूँगा। दोस्तों आपको पता ही है भारत का डायस्पोरा, भारत के लोग पूरी दुनिया में छाए हुए, हर देश में बड़ी बड़ी पोस्ट पे है। तो इसी को लेके पाकिस्तान के मीडिया में डिस्कशन हो रहा है कि देखो भारत के लोग कैसे इतने आगे निकल गए, हमारे साथ आज़ाद हुए थे। और एक पाकिस्तान के जो ये लॉयर है, अमेरिका में 30 साल से रहते हैं, साजिद तारा साहब, इन्होंने बताया कि पाकिस्तान के लोग कहीं भी नहीं है, भारत के लोग अमेरिका के हर फील्ड में घुस गए। इनके IITN और इनकी यूनिवर्सिटियों के लोग पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों को फेल कर चुके हैं। तो दोस्तों पहले एक बार ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। भारत ने रुपए को प्रमोट कर रहे हैं इस वक्त। 33 कंट्रीज दे आर एक्सेप्टिंग रुपीज एज अ करेंसी। सर यानी 33 कंट्रीज आर रेडी टू ट्रेड टू एक्सेप्ट रुपी एज अ रुपी। हाँ देखें, उन्होंने मैंने बताया था इंटेलेक्ट को भी आउटसोर्स कर दिया है। हर बड़े इंस्टीट्यूशन का CEO जो है वो इंडियन भारतीय निजात का है, एंड दे आर ओके विद इट। बिजनेस वो कहते हैं हम उठा के चाइना से इंडिया ले जाएंगे वो। तो ये डॉलराइजेशन शुरू हो चुकी है, और दुख की बात ये है कि इनके माथे पे बाली नहीं। वहां इस वक्त डायलॉग चल रहा है, वहां पे एक कमेटी बनाई गई है जो रिसर्च कर रही है कि खुदा मेल था या फीमेल था। तो दिस इज व्हाट देयर प्रायोरिटीज राइट नाउ, ठीक है, फिगर आउट द जेंडर, टू फिगर आउट द जेंडर। तो ये अगर हकीकत जब कौमें तबाह होती हैं तो वो बाहर से उनको कोई अटैक नहीं करता, इंटरनल वो कहते हैं। जिस तरह मैं आपकी मिसाल भी देना चाहूंगा, आपकी मिसाल देना चाहूंगा। खाने को आटा नहीं है, खाने को आटा नहीं। सऊदी अरेबिया इस वक्त खुल गया, सैन में चल चुके हैं, बॉलीवुड के शोर हैं, लेकिन आप चाहते हैं जिहाद करना। आपके पास खाने को कुछ नहीं, तालीम आपके पास नहीं, किस चीज का जिहाद करना, जबकि प्रूवन है हिस्टोरिकली हिस्ट्री कि दिस इज नॉट इवन इन योर DNA टू हैव अ जिहाद। आप रिबेल करते ही नहीं किसी चीज के खिलाफ, आप हमेशा इन्वेडर्स के गले में हाथ डालते हैं। जिहाद किस चीज के साथ करना है? लेकिन एक फेक आपको थ्योरी दे दी गई है, और कोई आप भी उन्हीं मुल्कों में शामिल है जहां पूरे मुल्क को आग लगा दी है और लोग तालियां बजा रहे हैं। वो देखते नहीं है कि हमें जिहाद करने के लिए भी खुराक की तो जरूरत है, तालीम की जरूरत तो है। और गुर्बत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते, जहालत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते? लेकिन उन्हें पता ही नहीं जिहाद क्या है। उनको कह दिया गया ये सियासत नहीं जिहाद है। आओ आओ मिलके पाकिस्तान को जलाएं, आओ मिलकर पाकिस्तान को मिलके आग लगाएं और तालियां बजाएं। और बजा रहे। इस वक्त पाकिस्तान ने 2 बड़ी गलतियां की। पाकिस्तान के पड़ोस के अंदर शंघाई कॉन्फ्रेंस थी, पाकिस्तान के पड़ोस के अंदर G20 थी। मैं आज यकीन करें, मैं अप्रिशिएट करूंगा भारत को कि उन्होंने फिर फराख दिली का मुजाहरा किया, पाकिस्तान को इनवाइट किया। पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी का ब्लंडर था ना पार्टिसिपेट करके। इन्होंने उसको वेलकम नहीं किया, इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, ज्यादती की। मैं ये समझता हूं कि इस दौर के अंदर आपको हर चीज टेबल पे करनी चाहिए। और जब आप अफोर्ड ना कर पा रहे हो कि किसी भी मेरा मकसद है ये जो अल्ले तल्ले पिछले 76 साल हम करते रहे हैं,
दुनिया की सबसे बड़ी फौज, दुनिया का सबसे बड़ा ये, दुनिया का सब, वो यार है, खुदा का नाम है, कौम का सोचो, पाकिस्तान का सोचो, इनको वेलकम करना चाहिए था वहां जाना। दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर इन्होंने किया ये अमेरिका की डेमोक्रेट कॉन्फ्रेंस में ना आने। अब मैं बताना चाहूंगा कि उसका यूएस इंडिया रिलेशनशिप क्या है। आज मैं ये भी बताना चाहूंगा। देखिए, पहले भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। यहां पे जो सीईओ और यहां पे जो इंडियन डायस्पोरा है, उसके डायस्पोरे में, हमारे डायस्पोरे में सिर्फ तालीम और क्लास का फर्क है। हमारी एजुकेशन की क्वालिटी वैसी नहीं है। जब हमारे आप इस वक्त आपकी ख्वाहिश क्या है मीरुल मोमिनीन की, कि उर्दू में एमबीबीएस कराया जाए, उर्दू में अंदर ही सारा कुछ हो, उर्दू प्रमोट करें। जिहाद के लिए तो उर्दू ही होती है ना। तो मैं ये अपनों को पुल किस तरह बनाएंगे उर्दू में? लोगों की सर्जरियां डॉक्टर उर्दू पढ़ के किस तरह करेंगे? ये देखें। अच्छा, फिर वही डॉक्टर जब लंदन में आ जाता है या आ जाता है वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका में, तो ये फिर उसकी डिग्री को कहते हैं यार ये क्या लेके आ गए हो यार तुम दोस्त सिद्ध। मैंने एक एमबीए लड़का कामसैड यूनिवर्सिटी का, सॉरी मैंने उसका नाम ले दिया, गलती की, एक एमबीए लड़का हायर किया था और पहले दिन उसको मैंने कहा ये जाओ ये लेटर लेके लाओ। यकीन करें वो 2 लफ्ज नहीं लिख सका इंग्लिश के, 2 सेंटेंसेस नहीं लिख सका। एमबीए की डिग्री थी उसके पास पाकिस्तान से, 2 फिक्रे से एक लेटर नहीं लिख सका बंदा। अच्छा, फिर मैं आगे चलना चाहता हूं कि जब डिग्रियां लेकर उनके आईआईटी से, यहां पे जो मैंने आपको एक और बात बताना है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला नहीं मिलता, एमआईटी में मिल जाता है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उनका स्टैंडर्ड ये है। मेजॉरिटी ऑफ द सीईओज, मेजॉरिटी ऑफ देयर हाई परफॉर्मिंग इंडियन डायस्पोरा इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर। ठीक, जब वो यहां लेकर आए, एक्सट्रीम पे चले गए, हम डंकियां लगा के आए हैं, हम फिर वही डंकियां ही लगा के, यहां डंकियां फिर रही, हमारी जिंदगी डंकी बन गई। तो वो जब उनके साथ हम कंपीट नहीं कर सके, तो वो उन्होंने जब यहां पे सीईओ बने। आज पॉइंट ये है कि अमेरिका चाइना की नफरत में चाइना से बिजनेस निकाल के लेके जा रहा है भारत, और उसकी सोर्स, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? वही सीईओ और वही इंडियन डायस्पोरा यहां पे वॉशिंगटन डीसी में इस चीज को सपोर्ट कर रहा है। अब चाइना को डिफीट करने में अमेरिका कामयाब हो ना हो, लेकिन भारत अपने इस चीज में कामयाब ये होगा कि उनकी इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी, वो अगले लेवल पर चले जाएंगे, वो रीजनल पावर बन जाएंगे, वो फ्यूचर में सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट ले लेंगे, वो कई चीजें गेन कर जाएंगे इस अपनी यारी दोस्ती में। बल्कि मैं ये कहता हूं, आपने चाइना की दुश्मनी बेचने की कोशिश करते रहे हैं हमेशा भारत के सामने, चाइना को डराते रहे, देखें हम आपके दोस्त हैं, हमारी मदद करो, देखें हम इंडिया को खड़े हो जाते हैं आगे से। आप उसको पैसे लेते रहे, लंदन में चले गए, जहां चले जाए, पाकिस्तान ना आए। लेकिन हाँ जी दोस्तों, तो देखिए आपने ये पूरी वीडियो, कैसे ये पाकिस्तानी पत्रकार और ये पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट है कैसे बात कर रहे हैं भारत के इन्फ्लुएंस को लेकर, कि एक समय में जो इस लॉबी पूरी दुनिया पे छाई हुई थी, ऐसे ही इन दिनों भारत का रुतबा और दबदबा पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है अपने लोगों की वजह से। दोस्तों, आपको पता ही है, एक समय में भारत अपनी पॉपुलेशन को लेके कोसता रहता था कि देखो कैसे भारत की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, ये कैसे यहाँ लोग जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे, कैसे रहेंगे और इतनी पॉपुलेशन को कैसे मैनेज करेंगे। एक 1947 में भारत नया नया आज़ाद हुआ था और इतनी ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड पॉपुलेशन थी, और आपको पता ही है ब्रिटिश कैसे भारत को लूट के कैसे गरीब बना के चले गए थे। इसको हैंडल करते हुए और आज इस मुकाम तक भारत पहुंचा, ये पूरी दुनिया के लिए एक स्टडी का विषय है। और यही चीज़ें पाकिस्तान के मीडिया में भी डिस्कशन हो रही है कि हमारे पास ये 20-22 करोड़ लोग हैं, ये नहीं संभल रहे, भारत 150 करोड़ लोगों के आसपास की जनसंख्या। एक ये पाकिस्तानी लॉयर है जो काफ़ी समय से अमेरिका में रहते हैं, जो ये पाकिस्तानी पत्रकार इससे बात कर रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि इस समय भारत के जो आईआईटीएन हैं, भारत के आईआईटी और एनआईटी और जो बड़े अदर अदर जो साइंस इंस्टीट्यूट है, उनसे पढ़े हुए लोग अमेरिका की हर कंपनी में बड़ी पोस्ट तक पहुंच गए हैं। एक समय जैसे जूइश लोग, इजरायली लोग की लॉबी मजबूत मानी जाती थी, आज उसी टाइप की ये लॉबी है जो अमेरिका में इंडियन लॉबी आगे बढ़ चुकी है हर फील्ड में, चाहे सरकार हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, या आईटी सेक्टर हो, या एजुकेशन सेक्टर हो, डिफेंस हो, मतलब हर जगह में भारत के लोग ही छाए पड़े हैं। और तो और इन्होंने ये भी बताया था कि जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें 2-3 तो भारत के ही, जो भारतीय मूल के लोग हैं, वही कैंडिडेट है। और
ये इन्होंने अपने पाकिस्तान की भी बात की कि दोनों एक ही डीएनए की कंट्री है, एक ही जगह से आज़ाद हुए, और इन्होंने कैसे इतना आगे बढ़ के हमारे से तरक्की कर ली और हम आर्मी के चक्कर में पड़े रहे और पीछे ही चलते रह गए, और आज एक भिखारी देश बन गए, कटोरा उठा के पूरी दुनिया में घूमने को मजबूर हो गए हैं। और आपको पता है पाकिस्तान में मोदी और जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसकी बड़ी वो की जाती है कि ये देखो कैसे कट्टर हिंदू पार्टी है ये, और माइनॉरिटी को ये जीने का अधिकार नहीं दे रही, ये है वो है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इन्होंने वो भी बताया कि मोदी की वजह से ही आज भारत का इतना नाम पूरी दुनिया में फैल चुका है। और पाकिस्तान पाकिस्तान आज भी वही 1947 से लेकर आज तक कश्मीर करता आया है, और एक समय पर भारत की इकोनॉमी से अच्छी इकोनॉमी चल रही थी पाकिस्तान की, और कैसे ये डूबती चली गई। भारत ने 4 लड़ाई लड़ी पाकिस्तान से, लेकिन एक भी पाकिस्तान जीत नहीं पाया, और शुरुआत की पाकिस्तान ने, जीती सारी भारत ने। तो दोस्तों आपको पता ही होगा आज के समय जो ये सोशल मीडिया का टाइम है, ये पाकिस्तान के लोगों का नज़रिया भी बदलता जा रहा है भारत के प्रति, जो देख रहे हैं कि भारत में कितनी तरक्की हो चुकी है और पाकिस्तान अभी भी कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो फिलहाल दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।